राधे राधे आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा है पहले वो देखना, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मैटर के पार्टिकल्स की। पहले उतना समझ के आना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट्स में है और मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं ही क्यों, कोई एक स्टेट में मैटर क्यों नहीं है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें होते हैं वेरिएशंस, उसकी वजह से मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है मैटर की 3 स्टेट्स। स्टार्ट करते हैं पहले सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है? हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े पास पास होते हैं, तो उनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट शेप होता है, वो अपना शेप एकदम डेफिनेट रखते हैं। ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इनका एक डेफिनेट शेप है। आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे होगे, चाहे वो बेड हो चाहे वो चेयर हो, सॉलिड है। टेबल सॉलिड है। सब कुछ जो चीज़ें सॉलिड होती हैं उनका एक अपना एक शेप होता है। चेयर का एक अपना शेप है, बेड का एक अपना शेप है, टेबल का अपना एक शेप है। जितने भी सॉलिड्स हैं उनका एक फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। उनका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वो भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड का फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, इस पे ये मार्कर है, कोई भी सॉलिड चीज आप अपने हाथ में ले लो, ठीक है, तुरंत लो और उस पर बहुत जोर का फोर्स लगाओ, जितना हो सके फोर्स लगाओ। क्या वो अपना शेप चेंज कर रही है? नहीं। क्यों नहीं करती है शेप चेंज? सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करती है। आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये टूट जाएगी, लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो ये तीसरा पॉइंट भी याद रखना कि सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करती है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे भले ही टूट जाए, लेकिन ये अपना शेप को चेंज नहीं करेंगी। चेयर को भी आप दबा कर देख लो, आपके पास जो भी होगा, आपके पास बॉक्स होगा, प्लास्टिक का बॉक्स, वो भी सॉलिड, आप उसको दबा के देखोगे वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट भले जाएगी, फिर नया बॉक्स लाना पड़ेगा। अब क्या है, इसका एग्जांपल देख लो। पहले इन सब चीजों की वजह से ही सॉलिड को हम बोलते हैं रिजिड। सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? रिजिड होता है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही सॉलिड होता है। उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके जो पार्टिकल्स के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स्ड शेप का होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम का होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है और ज्यादा फोर्स लगाने पे टूट जाता है। इसलिए हम सॉलिड को रिजिड बोलते हैं। रिजिड ये वर्ड है, सॉलिड को क्या बोलते हैं? रिजिड। इसके एग्जाम्पल क्या है? रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट, स्पॉन्ज। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है एक रबर बैंड, ठीक है, ये एक रबर बैंड है, सॉलिड है। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी, अब आप कहोगे कि देखो ये तो शेप चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, बट आपने अभी क्या बोला कि ये सॉलिड जो है चेंज शेप नहीं करता है, शेप को चेंज नहीं करता है। मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, वापस अपनी पोजीशन, अपनी शेप में आ गया। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तब अगर ये इलास्टिक रबर जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हटाते ही वो अपनी शेप पे आ जा रहा है। शेप तो इसकी चेंज हो ही नहीं रही है ना। शेप चेंज तब होता है जैसे हमने इसको फोर्स लगाया, जब हम फोर्स हटाते भी तब भी ये इसी शेप का रहता, बट नहीं, ये अपने शेप पे वापस आ रहा है। अब इसको आप ज्यादा कंप्रेस कर दो, मैंने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, अब अगर ये इसी शेप में रहे तब हम मानेंगे कि हाँ इसका शेप चेंज हो रहा है, बट जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाया ये वापस अपनी शेप में आ गया। ये है सॉलिड। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। अब आप कहोगे कि सॉल्ट और शुगर को आप एक कंटेनर में भरते हो तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है, ऐसा नहीं होता है। शुगर का जो क्रिस्टल होता है, इतना सा शुगर, उसका जो एक क्रिस्टल होता है वो तो अपना शेप नहीं चेंज करना है ना। शुगर के जो इतने सारे आप ले रहे हो, ढेर सारे शुगर भर दे रहे हो, तो वो कंटेनर का शेप ले रहा है, बट एक क्रिस्टल शुगर का उसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो नहीं चेंज हो रहा है। लास्ट क्या है? स्पॉन्ज। अब आप कहोगे स्पॉन्ज को हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। स्पॉन्ज में बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होती हैं जिनमें एयर ट्रैप होता है, तो वही जब हम उसको फोर्स देते हैं तो वो एयर ट्रैप बाहर रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, और जब हम फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होता है, ठीक है, एयर उसमें फंसे हुए होते हैं, और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर रिलीज हो जाते हैं और वो स्पेस जो है कंप्रेस हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड शेप का मतलब आप पानी लोगे, एक बॉटल में डालो,
ठीक है, मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया, आपने उसको बॉटल में डाला, उसने बॉटल की शेप ले ली। आप वही पानी एक ग्लास में लोगे, सेम पानी 1 लीटर पानी आपने ग्लास में डाला, उसने ग्लास की शेप ले ली। आप प्लेट में डालोगे वो पूरा प्लेट का शेप ले लेगा। आप कटोरे में लोगे वो पूरा कटोरे का शेप ले लेगा। इस तरह से आप थाली में परोसोगे पानी को तो पूरा थाली का शेप ले लेगा। तो लिक्विड जो है वो अपना शेप चेंज करता रहता है, लेकिन उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आपने 1 लीटर पानी लिया था, उसको आपने बॉटल में डाला, क्या वॉल्यूम है उसकी? 1 लीटर। वही पानी 1 लीटर पानी ही आपने ग्लास में डाला, ग्लास में क्या वॉल्यूम होगी उसकी? 1 लीटर। आप उसको प्लेट में डालो, 1 लीटर, कटोरी में डालो 1 लीटर। वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, सिर्फ शेप चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन फ्लो एंड चेंज शेप फ्लूइड। ठीक है, वाटर जो है वो फ्लो करती है, वाटर जो है फ्लो करती है। आपने पानी को बहते हुए तो देखा है, पानी जो है वो वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड जो है वो फ्लो करती है। तो फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में। ध्यान से सुनना इस लाइन को, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, आप इसे समझो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इसके पार्टिकल्स देखो, बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं दिखेगा। लिक्विड में देखो आपको स्पेस दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो वो अपना चेंज, मतलब जो शेप है वो चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से वो फ्लो भी करती है। इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है तो वो फ्लो करती है। इसी वजह से लिक्विड को हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लो करती है और अपने शेप को चेंज करती रहती है, तो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड। अब यहाँ पे देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज इन लिक्विड। जो सॉलिड है, जो लिक्विड है और गैस है, ये तीनों लिक्विड में डिफ्यूज कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? डिफ्यूज कर जाती हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर। लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, गैसेस से नहीं। लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है। लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड से ज्यादा होता है। आपको इतना बात याद रखना है। अब क्या है गैस के बारे में, जो हमारा थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैसेस जो है आपने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में सिलेंडर आता होगा, उसमें कौन सा गैस होता है? फिर सिलेंडर में गैसेस होती हैं, कौन सा गैस होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नहीं पता था तो अभी पता कर लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो आपकी इस गैस सिलेंडर में आता है। वो गैस सिलेंडर में कैसे फिट, उसको हाईली कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल्स को हम एलपीजी में, सिलेंडर में भर सके। तो बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल होता है, गैसेस का जो पार्टिकल होता है, एक दूसरे से बहुत दूर पे होता है, बहुत दूर पे होता है, और इनके बीच का जो पार्टिकल्स के जो मूवमेंट है ना, वो भी बहुत ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा स्पेसेस है, अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन जो बाउंड्रीज हैं उन पे फोर्स लगाते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, जिसकी वजह से बाउंड्रीज पे क्या होता है? फोर्स लगता है, एक प्रेशर फील होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और गैसेस के और एग्जांपल, ऑक्सीजन का सिलेंडर। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उसमें भी गैसेस फिल होता है, तो उसमें भी हाईली कंप्रेस करके गैस को भरा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम उसमें भर सके। दूसरा आपने देखा होगा सीएनजी। सीएनजी एक फ्यूल है जो कि व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों में यूज होता है। ये भी हाईली कंप्रेसिबल गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे, सीएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना। सीएनजी भी एक हाईली कंप्रेसिबल गैस है। ठीक है, अब आपकी मम्मी जो है किचन में खाना बनाती होंगी, लेकिन आप रहते हो दूसरे कमरे में, तो किचन से उस खाने की खुशबू आपके कमरे तक कैसी चली आती है? अब भागते भागते जाते हो, मम्मी आज आलू पराठे बने, आज छोले भटूरे बने, आपको पता कैसे चलता है? जो फूड है, जो मम्मी खाना बना रही है, उसके जो अरोमा की जो गैसेस हैं वो एयर के गैसेस में मिक्स होती हैं, और वही गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके तक आते हैं, और आप उसको स्मेल करते हो, फिर भागते भागते किचन में जाते हो, पूरा खाना चट कर जाते हो। तो यही होता है किचन के साथ। मछलियाँ जो हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, वो पानी से ही सांस लेती हैं। पानी में क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है पानी का? H2O है ना, वाटर H2O, उसमें O क्या है? ऑक्सीजन है। जो पानी है उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, डिसॉल्व फॉर्म में है। तो मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, इनटेक करती हैं गैसेस जो है वो पानी में डिसॉल्व है, मछलियाँ उसी से सांस लिए जा रही हैं। इस तरह से हमारे में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग में ही ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो यही फंडा है इस गैसेस का। अब देखो,
रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर, ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का और लिक्विड से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का। ये पॉइंट एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। आई होप आपको स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। राधे राधे।